बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि इमरान खान की तोपों में कीड़े पड़ गए हैं, जंग लग गया, उन्होंने चलने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने बात की है ये क्यों की है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इनकी पार्टी है पार्लिमानी पार्टी, उसका इजलास हुआ है कल, और उस इजलास के अंदर खटक साहब, वो तीली पहलवान नहीं खटक, उन्होंने भी अपने जो है ना वो क्या कहते हैं पर निकाल ली हैं। और चूंटियों को पर लग जाते हैं अक्सर, अब बरसात का मौसम ऐसे गुजर गया है लेकिन बाहर उनको पर लग गए हैं। और उन्होंने 22 रुकनी अपना एक ग्रुप बना लिया है जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी में शिरकत से कर दिया इनकार। ये अमर वाक़या है कि ये इनकार हुआ, और इस इनकार के बाद इमरान खान पै गए पिसू, उन्होंने पै गए परथू। उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने बुलाया और बुला के अपने चैम्बर में मुलाकात की, उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनको दूर करने की यकीन दहानी करवाई। उसके बाद उन्होंने आमर डोगर साहब को बुलाया, मुल्तान से यमन है, ये पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और फिर जब सुनामी की एक लहर चली तो ये भी उस लहर में बह बू के तो इमरान खान दे गिट्टे गोटे जाके बह गए। और आमर डोगर साहब जो हैं वो चूँकि क्या कहना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर चीफ व्हिप हैं, ठीक है, तहरीक इंसाफ के, इसलिए उनको भी बुलाया। साथ साथ असद उमर को बुलाया, हमाद अजहर को बुलाया, और उमर अयूब खान साहब को भी उन्होंने तलब किया और उनसे कहा कि जनाब इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करो, इनके सारे काम होने चाहिए, ये वो फलां टी। मुड़ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया जिसमें 70 अरकान ने शिरकत नहीं की। इस वक्त अगर आप को मैं बताऊं तो 155 अरकान हैं ये PTI के अपने कौमी असम्बली के अंदर, और बाकी तादी तुती पा के तो बड़ी मुश्किल नाल 176 की रपड़ देने के थे, और वो उनमें से 70 अरकान ने उसमें शिरकत नहीं की, जिसका मतलब ये है कि टोटल कुल मिला के कोई 106 के करीब अरकान जो थे उन्होंने शिरकत की। उसके अंदर भी रोला पै गया, ਉਹਦੇ अंदर भी फड्डा पै गया, और उसके अंदर रोला ये पड़ गया कि जनाब वफाकी वज़ीर हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने कहा जनाब असी कोई गैस की स्कीमें नहीं दे सकते किसी सूरत, हमारे पास गैस है ही नहीं, साढ़े कोल भाजी गैस नहीं हैगी। वो गैस कहाँ से आएगी भाई, तुसी कोई काम किया हो तो गैस आए ना। जिस वक्त आपको समरियाँ भेजते रहे जितने भी आपने गैस के हवाले से पार्लिमानी वो क्या कहते हैं पार्लिमानी कहते हैं मामले खसूसी रखे हुए थे। नदीम साहब का तो मुझे नाम याद है, ताबिश गौर साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया। हाँ, तो ये जितनों ने आपको समरी भेजी के भाई ने असले गैस अगले मुफ्त दे रहे हैं, कहते चुक के बस लै जाओ, पेट्रोलियम की मसनूआत मुफ्त मिल रही हैं, चुक के लै जाओ मुफ्त। आपने उस वक्त भी ऑर्डर नहीं किया और चुप करके जो है ना बैठे रहे। समरियाँ जो है प्राइम मिनिस्टर की टेबल के नीचे पड़ी रही, पता नहीं उत्थे बैठ के प्राइम मिनिस्टर की करता रहा, कहना मैं बड़ा काम करना। तो वो अब गैस नहीं है। और मैं कल आपको बता चुका हूँ कि ब्लूमबर्ग की स्टोरी ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने यहाँ पर गैस की शदीद लोड शेडिंग होगी, क्योंकि इन्होंने जो मुआहदे किए वो लेट किए हैं और जो ऑर्डर किए वो बहुत लेट किए हैं। दुनिया में वेस्ट में ख़ास तौर पर पहले ये प्रॉब्लम बन चुका है, उनके ऑर्डर पहले मौजूद हैं। अब ये जो गैस पैदा करने वाले ममालिक हैं LNG वगैरह, वो पहले वेस्ट नूं देणगे, तुसीं ते लैणी हुंदी भाएं उधार, बुरे हाल मौके दिहाड़े, और तरले तुरले पा के अगले कैश लै रहे होंदे ने। आप लंदन में देख लें, पिछले 5 रोज़ से लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम बन रहा है। तो वो वेस्ट में ये प्रॉब्लम आया तो सारी अब गैसां गूसां उस पर चलेंगी। वैसे भी डाडे का 27 सौ होंगे, और डाडे ने साढ़े तो वो ले जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बैठ के बस फिर सानू तसल्लियाँ देगी, कभी कहेगी 92 का वर्ल्ड कप देख लो, कभी कहेगी जनाब साडा कप्तान हैंडसम बड़ा, उसकी चाल देखो, उसका बोलना देखिए, उसका टुरना देखे। इस तरह करके वो जो है ना वो रिजवान रजी साहब कहते होते हैं कि 5वीं पुश्त की दोगली बुलागी जंग के जो स्पाई हैं ना, वो फिर हमें ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों में वो इस तरह के मैसेजेस हमें किया करेंगे। बहरहाल वहाँ पे भाजी पे आ गया फड्डा। तारक बशीर चीमा साहब जो है ना, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म साहब, बात ये है कि अगर महंगाई हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बेरोज़गारी हमारे दौर में बढ़ गई है, लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, जितने वादे हम करके आए थे कोई एक हम पूरा नहीं कर सके, अगर हम लोगों को गैस और बिजली के कनैक्शन भी नहीं दे सकते तो फिर असी किस मूँह दे नाल जाना है हल्कियां दे विच। और अगर हम गए तो लोगों ने हमें भाएं ना फिर फड़ लेना गिरेबानों, और हमारा कोई भी कैंडिडेट होगा तो तहरीक इंसाफ का या मुस्लिम लीग काफ का जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी
तो वो जाएगा तो फिर उसकी जमानत जब्त हो जानियाँ पाइन, डब्बे खाली निकलने खड़कते हुए, और ये बड़ी एक सीरियस सूरत हाल बन गई है। तो इसकी तरफ को तवज्जो दें, हम अपने हलकों में किस मुंह के साथ जा सकते हैं, आप मुझे बता दें। अच्छा, दूसरी जानिब जो एक और मसला है वो ये है कि जनाब MNA हैं आफ्ताब अहमद ख़ान, वो आफ्ताब जहांगीर उनका नाम है, वो कराची से MNA है। तो उन्होंने भी रोला पाता, उन्होंने कहा जनाब हमें जो सिंध की सूबाई पार्टी है ना, वो मैं कह रही कि आपको आइंदा टिकट्स नहीं मिलेंगे। आप हमें बता दें जो सानू टिकट नहीं लभनी तो फिर सानू काम करने की लोड़ किसी आराम नाल घर बहने सुकून करने। तो कुल मिला के जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान की तोपें जो इनकी पार्टी थी उसके अंदर शदीद किस्म के मामलात गड़बड़ हो चुके हैं। तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो काफ लीग से हैं, वो पहले भी कई बार, बड़ा दबंग सा आदमी है, बड़ा खुली डुली बातें करने वाले शख्स हैं, वो पहले भी बड़ी खुल डुल के ये बातें करते रहे हैं और कि जनाब ये जो हुकूमत कर रही है ये हालात अच्छे नहीं आ रहे, और ज़ाहिर है परवेज़ लाई साहब की उनको थपकी हासिल है। तो अब वो हो सकता है कि कोई ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हों, क्योंकि ये चौधरी बरादरन का पुराना वतीरा है कि जदों किते कोई मसला बनता छोटा जिहा तो इन्हों के मसले हल नहीं होंगे, कोई DC नहीं चेंज होंदा, कोई जनाब इन्हों के हल्के किसी जगह पर तरक्याती फंड्स नहीं जाते तो रोला पा देंगे ने, ईवन SHO की तब्दीली भी ना हो तो भी रोला पा देंगे हैं। ये इनका प्रॉब्लम है ये। और इसी तरह इन्होंने कल भी किया है, बल्कि वो एक अलग से खबर है, उसको मैं अलग से थोड़ा प्रोब करके करूँगा। रिंग रोड के मंसूबे का हवाले से एक रिंग रोड अथॉरिटी जो है उसको अमेंडेड बिल उसका मंजूर कर लिया गया आज, जिसको मैं वीला कर रहा हूँ, और उसमें बहुत सारी जो स्कीमें इल्लीगल थी उनको रेगुलराइज किया जाएगा जो रिंग रोड के हाथे में आती हैं। कल वो बिल पेश हुआ था लेकिन परवेज़ लाई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, तो उसके बाद वो बिल आज पे चला गया, रातों रात तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और बिल बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, पास हो गया। वो क्या मामला है उस पर फिर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े एक किस्म का कह लें कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनके ऊपर अपने पराए सारे जो मेहरबान थे ना वो सारे हूँ मतलब कहानी आखना देखना शुरू हो गए समझते हैं कहानियाँ क्या होती है, मतलब गुस्से से देखना शुरू हो गए हैं, और वो इस तरीके से देख रहे हैं कूर के वेख रहे हैं कि यह भाई साढ़ा करूँ कि ये, और ये कहाँ लेकर हमें ले जा रहे हैं, कहाँ पे जाके हमें ये मारेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि एक नहीं कई इमरान खान है। आज तो उन्होंने कहा जी हज़ारों इमरान खान, सिर्फ अगे आने का मौका नहीं मिलता। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात फरमाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी जमातें मिलजुल के काम करें जो हो सकती हैं, और उन्होंने कहा जी लाखों चौधरी सरवर है और हज़ारों इमरान खान है। अच्छा, ये जो इस किस्म के इतने पुराने और सीनियर किस्म के सियासतदान होते हैं जो लंदन भी सियासत करके आए, चौधरी सरवर साहब ज़ाहिर है वहाँ पे रुकने पार्लियामेंट रहे हैं 3-4 बार, तो वो जो ये इस तरह की जो बातें करते हैं ये बेवजह नहीं होती, इसमें मतलब ऐ नहीं होता कि मुँह जाई गल ते कहती, इस तरह नहीं होता। ये इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो ये है कि जनाब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक अलग से पार्टी के अंदर एक ग्रुप बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो कहते ये हैं कि यार मैनू तुसी बन के बाता है यहाँ पे गवर्नर पंजाब बना के, मैं यहाँ पे सिर्फ गवर्नर बनने नहीं आया था, मैं तो अवाम की खिदमत करने आया था, मुझे आपने उठा के जनाब गवर्नर पंजाब बना दिए, इसके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लोगों के पास जा ही नहीं सकता। जे मैं किते हिलना तो जनाब उस्मान बुज़दार नूं तकलीफ हो जाती है या परवेज़ लाई नूं तकलीफ हो जाती, लिहाजा मैं तो इस तरह से नहीं चल सकता। वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अगला इलेक्शन लड़ने के लिए वो सारे पर तोल रहे हैं, और पहले ये कहा जा रहा था कि उनको निकाल के तो वो नियाज़ी साहब हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उनको बना दिया जाएगा अपना गवर्नर पंजाब, लेकिन फिर वो कहानी भी ज़रा ठप हो गई है। अब चौधरी सरवर साहब जो हैं वो गवर्नर तो हैं, लेकिन दिल में उनके ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरह से कोई अपना ग्रुप बना लें, अगर तरीके इंसाफ नहीं छोड़ सकते तो अगर उसको छोड़नी है तो फिर वो कोई बड़ा जा ग्रुप बना के तो नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भी कोई जमात जिसका कुछ चांस बनता है इक़्तिदार में आने का उसकी तरफ ज्वाइन करें, ताकि हालात जो हैं उनके हक़ में जाएं और मुस्तकबिल में वो वज़ीर आला कम अज़ कम बनने की ख्वाब देख रहे हैं। तो इमरान खान जो हैं वो हर तरफ से घिरे हुए हैं, और इस वक्त यानी जो अपने हैं वो भी ख़िलाफ़ हैं, पराए तो है ही हैं ना, यानी पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, मौलाना फजल रहमान हो गए, वो तो ख़िलाफ़ है ही हैं, उनकी तो समझ आती है, क्योंकि इमरान खान ने उन्होंने तो नया बढ़ाया पिछले 3 साल में, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस बनाए हैं कि अल्लाह माफ़ी। और यानी हालत ये थी कि बिलावल साहब के ऊपर उस दौर का केस बना दिया
रेफरेंस बनाने की कोशिश की जब वो सिर्फ 1.5 माह के थे। तो उस पर मतलब साकिब निसार ने कहा यार खुदा का खौफ करो, इसमें बच्चे का इसमें क्या है भाई, तो 1.5 माह का था, आपने उस पर केस बना दिया। तो ये इन्होंने सूरत हाल बनाई थी। अब लगता है इमरान खान की बारी आ गई है और इमरान खान बुरे तरीके से घिरते चले जा रहे हैं। एक वो हैं पेशन गोइयाँ करने वाले मंजूर वसान साहब, उन्होंने पेश गोई किया कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में पड़ गए और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने इसके लिए ग्रुपिंग शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी में चले जाएंगे। कोशिश उनकी पहले ये है कि मैं अपना ग्रुप बना लूं और अगर नहीं बन सकेगा तो फिर वो किसी पार्टी में चले जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगले साल अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। अच्छा, ये जो बात है ना, अगले साल इंतखाबात होंगे, हर दूजा बंदा कह रहे हैं, यानी ये इमरान खान की पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये नून लीग वाले कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग कह रहे हैं। सारे दा कुल मिला के गुफ्तगू ये है कि जनाब अगले साल इंतखाबात होंगे और इंतखाबात की हालत ये है कि इमरान खान तो लाहौर के कौंसलर ने जिता सके। ये कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, नून लीग ने वो मारे लेंथ था तो जिदा साहब कोई नहीं, उनके तो हालत नहीं है, तो वो किस तरह से इलेक्शन में जा सकेंगे। ये एक इमरान खान के लिए परेशानी की बात है। ऊपर से अपने 70 MNA ख़िलाफ़ हैं और 70 जो ख़िलाफ़ हैं उनमें से कोई 10-12 तो ऐसे हैं जो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ते में, और वो तरले पा रहे कि मियाँ तू आर्डर ला, इन हौसले आना तसी तेरे नाल हाँ, अगली टिकट सिर्फ कन्फर्म कर। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़िलहाल तेल देखो तेल की धार देखो वाली बात कर रहे हैं। इमरान खान अपने पराव सब के दरमियान घिर चुके हैं बुरे तरीके से। अगर इस सारी सूरत हाल को देखें, इसमें प्राय ज़ाहिर है जो है वो अपोजिशन के अरकान हैं, लेकिन इसमें वो भी प्राय हैं जो कि आलमी ताकतें हैं, मसलन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इस तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को तो पूरी रजीम पर गुस्सा, और वो गुस्सा इस तरह से है, वो कहते हैं जनाब दोहा मुज़ाकरात के अंदर इन्होंने बड़ा ही ज़्यादा तेज़ी दिखाई कि फटाफट मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो जड़ा है ट्रंप वो इलेक्शन जीत जाए। तब भी मैंने आपको ये वीलॉग करके बताया था कि वो उनको बड़ा गुस्सा, और वो कहते हैं कि असी तेन काका आगे सिजांगे। अब वो सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त वक्त जो है वो आने लगा है, क्योंकि कल शहर शीर ने भी ख़तरे की टल्ली खड़काई, उसके ऊपर मैं वीलॉग कर चुका हूँ। तो अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो इमरान खान जो है ना, इस वक्त उसके लिए बच निकलने का ज़ाहरी तौर पर तो कोई रास्ता ऐसा सच नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवेरे ही हुकूमत मुक जाएगी और सवेरे ही नस जाएगा या सवेरे ही फड़ाया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये क्राइन हैं, ये कुछ ऐसे इशारे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया और उस घेरे की तंगी में मज़ीद इजाफा होगा। जो अक्टूबर का महीना है, बड़ी अहम किस पोस्टिंग्स हैं, बड़ी अहम ट्रांसफ़र्स हैं जो होनी हैं, और उस पे उसके बाद बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान जो है ना वो सही खिड़की में आएंगे और फिर हुकूमत में रहते हुए भी वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे और बस उनकी हालत बेबसी की होगी। जिस तरह से नून लीग हुकूमत में रहते हुए 2016 में शायद 17 में वो हुए थे अपना नाहल नवाज शरीफ साहब, और 17 में रहते हुए भी नून लीग की हुकूमत जो है, हुकूमत कोई नहीं सी, बस शाहिद अकान अब्बासी साहब बैठे हुए थे। एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला होने के बावजूद उनको पुलिस आगे नहीं जाने दे रही थी, आपको याद होगा वो सारे मनाजर। तो इस तरह की हुकूमत जो है ना इमरान खान की रह जाएगी। ये वक्त भी आने वाला है। पाकिस्तान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत हो और लंदन की बारिश हो, इन्हें दोनों का कोई एतबार नहीं। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।